तो हेलो दोस्तों, मैं नितेश राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश करियर पॉइंट। तो आज मैं लेके आया हूं आपको एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारी जॉब की डिटेल्स देता रहता हूँ। तो चलो बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारी जॉब की डिटेल्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पे अपन आ गए हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAE। यहाँ पे आपको यूनिट दी गई है कि किस यूनिट में किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दी गई हैं। तो उसको अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपन इसके एज क्राइटेरिया पे कि आपका इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। आप वो होनी चाहिए। वो जनरल वालों के लिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, और यदि आप SC या ST से हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन टाइम इन्होंने दिया है। तो चलो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे स्केल फॉर ईच पोस्ट। तो यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम दिया गया है, और यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अब बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका जो पे स्केल होगा वो होगा पे 5 एच पर पे मैट्रिक 7th CPC, और इसके लिए आपको जो ग्रेजुएट होना है मैथ्स में या स्टैटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। ये यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। अब बात करते हैं दूसरी। तो यहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटी दी गई है सुप्रिटेंडेंट स्टोर। तो यहाँ पे पे स्केल होगा 4th लेवल का एज पर मैट्रिक्स 7th CPC। इसके लिए आप ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, और डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन आ स्टोर ऑफ आ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की। वो है स्टेनो ग्रेड सेकंड। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, और उसके साथ आपको टाइपिंग की खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो डिक्टेशन होनी चाहिए वो 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन वो होगी 50 MTS इंग्लिश की, और 65 MTS हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पे। उसके लिए जो पे लेवल होगा वो होगा 4 एज पर द 7th CPC। अब बात करते हैं LDC की, लोअर डिवीज़न क्लर्क है। उसके लिए पे लेवल होगा 2nd एज पर 7th CPC। उसके लिए आप क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए, और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट की। तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आप क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए, और उसमें भी आपको टाइपिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आप क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन आ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। आपके पास प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रिलेटेड। अब बात करते हैं सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। उसके लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए, और आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए। अब बात करते हैं कुक की। तो कुक की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए, और आपके पास 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं पेंटर की। तो
पेंटर के लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए पेंटर ट्रेड से। अब बात करते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर के लिए भी आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेड ऑफ कारपेंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं आहाबाड सहायिका। तो उसके लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए। उसके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस एज आहा इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ की, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है। इसमें मात्र फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हाउसकीपिंग की। हाउसकीपिंग के लिए भी आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए। अब आएगा लॉन्ड्रीमैन। उसके लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। और अब बात करते हैं मैथ स्टाफ की। मैथ स्टाफ के लिए आप क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कैटरिंग का कोर्स करते हैं उनके पास वो कोर्स भी होना चाहिए। इसी तरह सारी वैकेंसी दी गई हैं। आप एक एक करके सबको चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा तो आपका जो वीडियो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की डिटेल्स दी गई है, आप इसको पढ़ लेना। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको फिल करना है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम होना चाहिए और कैंडिडेट नाम, अपना नाम और यहाँ पे पापा जी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप वो एड्रेस, पिन कोड और यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो लगने के बाद आप आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो लगेगा और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और एनी अदर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस। अगर यदि आपके पास कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यदि आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग है या कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको फिलअप करोगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका जो पूरा सिलेबस होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।